क्या कभी अंधेरे में बैठकर डरावनी कहानियां सुनी हैं? वो कहानियां जो कानों में फुसफुसाई जाती हैं और रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज की कहानी कुछ वैसी ही है। एक ऐसी कहानी जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। तो चलिए सुनते हैं। कहानी का नाम है पुरानी हवेली का आईना। और ये कहानी है उन लोगों की जो चेतावनियों को मजाक में उड़ा देते हैं और फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से इस सारे डर की शुरुआत होती है। एक पुरानी वीरान हवेली। सोचिए जरा, एक छोटा सा गांव जिसे दुनिया जैसे भूल ही चुकी है, और उसी गांव के बिल्कुल आखिर में खड़ी थी वो हवेली, सदियों से खामोश, न जाने कितने राज अपनी दीवारों में दफन किए हुए। और गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये उनका डर था, उनका यकीन था। जिसने भी उस हवेली की दहलीज को पार किया, गांव ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो हवेली कभी खाली नहीं लगती थी। रात के सन्नाटे में गांव वालों को हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन टूटी हुई खिड़कियों से उन्हें घूर रहा है, हर पल, हमेशा। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, एक ऐसा किरदार आता है जो इन सब बातों को, इन चेतावनियों को मजाक समझता है। नाम था उसका आरव, शहर का लड़का, हाथ में कैमरा। उसके लिए यह हवेली डरावनी नहीं थी, ये तो बस एक दिलचस्प जगह थी। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां, कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने का मौका। गांव के लोगों ने बहुत रोका उसे। उनकी आवाज में डर था, एक सच्ची चिंता थी। उन्होंने उसे उस आईने के बारे में बताया जो सिर्फ अक्स नहीं बल्कि जिंदगियां निगल जाता था। लेकिन आरव, वो तो बस हंस दिया। शहर के तर्क में जीने वाले उस नौजवान के लिए ये सब गांव वालों का वहम था, अंधविश्वास। उसे क्या पता था कि ये हंसी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और फिर वो अंदर चला गया। चरमराते हुए दरवाजे की आवाज, हवा में सदियों पुरानी धूल की महक, हर तरफ मकड़ी के जाले। वो सीधा हवेली के दिल की तरफ बढ़ता चला गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई या कुछ उसका इंतजार कर रहा था। और अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां आरव का यकीन और उस हवेली की हकीकत आमने सामने आने वाले थे। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच वो था आईना, धूल से सना हुआ, हर तरफ दरारें, पर फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो बेजान चीजों में नहीं होती। ऐसा लग रहा था मानो वो आईना सांस ले रहा हो। आरव ने अपना कैमरा उठाया, लेंस को आईने पर सेट किया और क्लिक, एक तेज फ्लैश और पूरा कमरा एक पल के लिए सफेद रोशनी से भर गया। और ठीक उसी पल उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, एक ठंडा, बर्फीला हाथ। उसने झटके से पीछे पलटकर देखा, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। तो फिर वो कौन था? और जब उसकी नजर वापस आईने पर पड़ी तो उसकी सांसें जैसे रुक गईं। आईने में वो नहीं था, उसकी जगह सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वालों की बात सच हो चुकी थी। अब ये सिर्फ डर का एहसास नहीं था, ये हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। आरव भागा, पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसके पहुंचने से एक पल पहले ही वो भारी दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। खेल खत्म, वो कैद हो चुका था। जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल जैसे बैठ ही गया। वो औरत अब आईने के अंदर नहीं थी, वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रही थी, जैसे आईना कांच का न हो बल्कि किसी बुरे सपने का दरवाजा हो। इसके बाद सब खामोश हो गया। अब कहानी हमें आरव नहीं बल्कि वो सुराग सुनाएंगे जो वो पीछे छोड़ गया। अगली सुबह हुई, गांव वालों ने डरते डरते हवेली की तरफ देखा, और जो देखा वो और भी अजीब था। हवेली का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, आरव का कैमरा, वही कैमरा जिससे उसने अपनी आखिरी तस्वीर खींची थी। लोगों ने हर जगह ढूंढा, हर कोना छान मारा, लेकिन आरव का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन असली खौफ तो तब फैला जब किसी की नजर उस आईने पर पड़ी। उसकी कांच जैसी सतह पर
अब एक तस्वीर थी, आरफ की तस्वीर। वो अब आईने के अंदर था। तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था, वही मजाक उड़ाने वाली मुस्कान। लेकिन उसकी आंखें, अरे उसकी आंखें चीख चीख कर मदद मांग रही थीं। एक ऐसी खामोश चीख जो हमेशा हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुकी थी।